उत्तर प्रदेश में लगातार हम बने हुए हैं और लगातार हमारी टीम द्वारा 403 सीटों का जो आकलन है वो आपको दिखाया जा रहा है। इस बीच हम प्रत्याशियों से भी मुलाकात करा रहे हैं और इस वक्त संभल के चंदौसी विधानसभा सीट पर हम हैं। रिजर्व सीट है और यहाँ से दिग्गज उम्मीदवार जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। 4 बार विधायक रही हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार की क्या कुछ रणनीति है, इनकी किस तरह से तैयारी है। और यहाँ देखेंगे आप सैकड़ों की तादाद में भीड़। मैडम बहुत बहुत स्वागत। आप ये बताएं कि 5वीं बार के लिए आप ट्राई कर रहे हैं। 4 बार तो आप विधायक रही हैं, एक राज्य मंत्री का भी आपके पास दर्जा है। किस तरह की नीति और नीतिगत तरीके से आप लोग पुनः एक बार योगी सरकार बनाने जा रहे हैं? योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अपना परिवार मानती है। जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं योगी सरकार में आई, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया। हम लोग मानवता को लेकर चलते हैं। जाति में, धर्म में, वर्ग में, संप्रदाय में कोई भी हम ये नहीं करते। आज जहां आप ये हमसे वार्ता कर रहे हैं, ये चितनपुर गांव है और चितनपुर गांव पूरा मुस्लिम गांव है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में ये लोग हैं। तो हम सबको अपना परिवार मानते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी नहीं है। सभी लोग जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर सब लोग उनके साथ हैं और सभी लोग समर्थन दे रहे हैं। हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। और पहले ये सीट 46,000 से जीती थी और अब की बार और आगे बढ़ के जीतेगी। तो मैडम, तो आपने कहा है कि ये मुस्लिम गांव है, मुस्लिम गांव में मैं आई हूं और भीड़ देख लीजिए। कैमरा पर्सन एक बार भीड़ दिखा दें तो कहीं ना कहीं ये चितनपुर गांव जो है एक तरह से गंगा यमुना तहजीब का प्रतीक दिखाई मान पड़ रहा है भाजपा के लिए। और ये एक सुखद संदेश हो सकता है यूपी में। ये सुखद संदेश तो है ही है कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे साथ मुस्लिम भाई भी जुड़े हुए हैं, कितनी बड़ी तादाद में हमारे साथ अनुसूचित जाति के लोग सब जुड़े हुए हैं और सभी जुड़े हुए हैं। कोई अंतर नहीं है। चाहे आवास आए हो उनमें कोई अंतर नहीं किया गया, चाहे शौचालय बने हो उनमें कोई अंतर नहीं किया गया, चाहे किसान सम्मान निधि दी गई हो उसमें कोई अंतर नहीं किया गया, चाहे गैस के सिलेंडर वितरित किए गए हो उनमें कोई अंतर नहीं किया गया, चाहे बिजली के कनेक्शन लगे हो उनमें कोई अंतर नहीं किया गया, वैक्सीन लगी हो उनमें कोई अंतर नहीं किया गया। जब हमारी सरकार कोई अंतर नहीं कर रही है तो ये भी इंसान है, इंसानियत से भरे हुए हैं और कितना अन्न दे रही है हमारी सरकार। क्या गुलाबो देवी जी को ये उम्मीद है कि 5वीं बार पुनः इनकी कुर्सी सही सलामत रहने वाली है चंदौसी से? ये कुर्सी नहीं, प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। कुर्सी तो सलामत है ही है, कुर्सी सलामत रहेगी ऊपर वाले की कृपा से, लेकिन सरकार भी हमारी बन रही है। बहुत लोग कह रहे हैं, विपक्ष खास तौर पर आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि किसानों के साथ जो छलावा किया है तो गर्मी हमारी क्या, गर्मी तो भाजपा की उतरने वाली है परिणाम के बाद। ऐसा है ना, छलावा शब्द वो जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में छलावा शब्द, धोखाधड़ी कहीं कुछ नहीं है। क्या उम्मीद करते हैं और क्या संदेश रहेगा अधिक से अधिक मतदान के लिए? मैंने स्पष्ट रूप से देखा है कि जिलाधिकारी साहब ने भी अपने पोस्टर और बैनर भरे हुए हैं यहाँ पर पूरे संभल में कि आप मतदान। आप मुझसे मत पूछिए, यहाँ के बच्चे से आप पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की क्या नीतियाँ रही हैं। यहाँ के बच्चे से पूछ लीजिए, हमारे बारे में भी पूछ लीजिए कि हमारे लिए हम 8वां चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार की हमारी गतिविधियाँ रही हैं। उसी के आधार पर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम भाई आपको दिखाई दे रहे हैं। 1991 में आप पहली बार विधायक? जी जी जी। तो कैसे, मतलब थोड़ा सीख भी मैं चाहूंगा कि जो युवा आ रहे हैं खास तौर पर राजनीति में और खास तौर पर जो महिलाएं आती है तो बहुत तरह की जो पाबंदियां उन पर लागू होती है कि आप चुनाव प्रचार में घूमेंगी, आप बाहर निकलेंगी घर से। आपका अनुभव कैसा रहा? थोड़ा सीख आप देना चाहिए। देखो, मैं अनुसूचित वर्ग से संबंधित हूँ। मेरे पिताजी और मेरी माताजी ने पूरा ध्यान दिया मेरी शिक्षा के ऊपर। मुझे MA कराया पॉलिटिकल साइंस में, मुझे BEd कराया, मैं प्रवक्ता बनी पॉलिटिकल साइंस की, मैं प्रिंसिपल बनी और मैंने 40 साल सर्विस की और बराबर 8वां चुनाव लड़ रही हूँ। ये जीवन को चुनौती के रूप में मैंने स्वीकार किया और हर चुनौती का सामना किया।
उस चुनौती का। बिल्कुल देख रहे हैं, बड़ी बात इन्होंने कही है कि सामान्य वर्ग से ना आकर रिजर्व वर्ग से भी आकर इन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया है और साथ मिला घर वालों का, जिस बिहाफ पर गुलाबो देवी के साथ ये समर्थन आपको दिख रहा है, ये जनसैलाब इस गांव के खासकर माइनॉरिटी समुदाय के लोगों का दिख रहा है। निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि हो ना हो आज के समय में अगर चुनाव के परिणाम आते हैं, आज के समय में अगर वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं गुलाबो जी का पलड़ा इस गांव में भारी रहने वाला है। हम कुछ स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गांव में किस तरह का काम हुआ है, इस गांव के लोगों का क्या मानना है, उनकी जो स्थानीय विधायिका महोदय है उन्होंने किस तरह का काम किया। क्या नाम है आपका? अशरफ। असलम जी, कैसा काम रहा? बहुत बढ़िया, सारा सुविधा मिला आप लोगों को? आवास पूरी सुविधा मिली है, पूरी। साफ सफाई वगैरह की किस तरह की व्यवस्था है? पहली बार जब से योगी सरकार आई है, जो सुविधाएं उत्तर प्रदेश में मिली हैं वो ऐतिहासिक हैं। ऐतिहासिक है, बिल्कुल। इस इतिहास को देखिए, इस गांव में एक तरह की नीति बनती आ रही थी कि जो माइनॉरिटी समुदाय के लोग हैं वो भाजपा से खिलाफत कर रहे हैं। आप देखेंगे हर चुनावी रैली हो या फिर नेताओं के बयानबाजी, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि जो माइनॉरिटी कास्ट के लोग हैं वो भाजपा से खफा चल रहे हैं। लेकिन हम यहाँ इन लोगों के बीच में ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हिम्मत सिंह। कैसा काम हुआ? बहुत बढ़िया। योगी सरकार से खुश हैं? बहुत खुश हैं। समाजवादी पार्टी का क्या होगा इस बार? उसमें गुंडागर्दी थी। गुंडागर्दी थी? गुंडागर्दी शांत हुआ है क्या? शांत हुआ है। पहले क्या होता था? गुंडागर्दी होती थी पहले। होती थी? हाँ, अब नहीं। भैंस खोल लेते थे, भैंस चोरी होती थी। एक और बड़ा मुद्दा है, मैं मैडम से भी एक बार बात कर लूंगा। किसानों का एक मुद्दा है और किसानों का मुद्दा ये कि जो खुले में योगी सरकार खास तौर पर कहती है कि गौ हमारी माता है, हिंदू धर्म के तमाम लोग कहते हैं गाय जो है वो माता है, लेकिन खुलेआम किसान परेशान हो रहे हैं, उसके लिए क्यों नहीं आवाज? गौशालाओं की व्यवस्था की गई है और सारी जिम्मेदारी प्रशासन पर दे दी गई है। जितनी भी इस प्रकार की गौएं हैं वो तो या तो मालिक उनको अपने घर में रखेंगे और नहीं तो प्रशासन जो है पूरी व्यवस्था करेगा। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं गौशाला की व्यवस्था है और गौशाला में जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अभी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर, उन आधार पर कई तरह की राजनीति खासतौर पर संभल सहित उत्तर प्रदेश में चल रही है और लगातार हम हर सीट पर जाकर आपको दिखाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या होगा। क्या योगी जी पुनः यहाँ से रिपीट करने वाले हैं या फिर तख्ता पलट होने वाला है? जनता की राय सीधे आप तक पहुँचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ मैं अभिषेक कुमार।